तो नमस्कार, बात करूंगा मैं आज उपायों के बारे में। अक्सर जन्म कुंडली के उपाय करने में कोई बुराई नहीं है, वर्षफल के उपायों करने में कोई बुराई नहीं है। उपाय को करने के पीछे लॉजिक को जान के उपाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम खुद YouTube से देखकर ऐसे ऐसे उपाय जो बताए गए हैं वो कर लेते हैं, आपकी ज़िंदगी का विनाश और बर्बादी में वो उपाय बड़ी आसानी से आपको ख़राब कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आज के इस युग में हर इंसान अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहता है, कुंडली के रहस्यों के बारे में जानना चाहता है, लेकिन वो कभी ज्योतिषी या फिर एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। कारण भी उसके पीछे होते हैं। उपायों की संज्ञा में कानों में सोना पहनना, अंगूठों में चांदी के छल्ले पहनना या फिर गले में चांदी की चैन पहनना, ये मात्र ऐसे उपाय हैं जो हर कोई कर सकता है, क्योंकि इस उपायों से आपको नेगेटिविटी नहीं मिलती। पानी में जल प्रवाह, चाहे वो गुड़ है, चाहे वो ऐसी कोई भी वस्तु है जो ग्रह आपको ख़राब कर रहा है, उसको आपने पानी में जल प्रवाह कर दिया, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जो खुद के बनाए हुए उपाय होते हैं, और लोग जो हैं उनको सिर्फ शनि राहु केतु का ही पता होता है कि हमारा तो शनि खराब है, हमारा तो राहु खराब है, तो हमें क्या उपाय करने हैं। दोस्तों, वीडियो में बताए हुए उपाय राहु को शांत तो करते हैं, लेकिन क्या आपको ये चीज़ पता है कि आपकी कुंडली में राहु अगर सप्तम भाव का बैठा है, अष्टम भाव का बैठा है, तो क्या जो उपाय आप कर रहे हैं क्या वो सूट करेगा? इसके पीछे भी तर्क और लॉजिक को समझना उतना ही ज़रूरी होता है। उपाय हमेशा ग्रह के नहीं होते, उपाय जो होते हैं वो भाव के होते हैं। आप कौन से भाव के उपाय कर रहे हैं, इसी संदर्भ में मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे उपाय कुछ अटपटे से बनाए हुए हैं जिनका कोई लॉजिकल समझ नहीं आता। तो उन चीज़ों को समझें पहले, फिर उपाय करें। आप सभी से विनती है इस चीज़ को लेके। मेरा प्रयास तो आपको समझाना ही होता है दोस्तों, बाकी कुंडली डिसाइड करती है कि आपका बुध बृहस्पति कैसा है। कहीं आप उपाय करते जा रहे हैं और आपकी खुद की बुद्धि ही कहीं ना कहीं गुम हो चुकी है। झटके से कुछ नहीं होता, समझना जरूरी है। मैं बात सीधा टॉपिक पे आता करता हूँ कि ऐसे लाल किताब के ऐसे क्या उपाय हैं जो आपको कभी भी भूल के नहीं करने हैं बिना कुंडली दिखाए हुए। पहला उपाय, कभी कभी हमने देखा है कि 12वें भाव का राहु बैठा है और आपको पता है कि राहु आपका नीच का है, 12वें भाव में नीच फल दे रहा है। तो उस संदर्भ में आपको किसी ज्योतिषी ने ये बोल दिया कि जब YouTube पे आपने देख लिया कि 12 लेड के हाथी लेके पानी में जल प्रवाह कर दो, राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भाई, राहु आपकी कहीं ना कहीं जमीन खोद देगा इस उपाय के बाद। तो भूल के भी 12 लेड के हाथी वाला उपाय अपने दिमाग, अपने जहन से निकाल दो। कभी भी राहु को 12वें भाव में छेड़ना नहीं है। अगर गलती से छेड़ दिया, जब 12 लेड के हाथी वाला उपाय कर दिया, तो फिर आपको भगवान ही बचाए। दूसरा उपाय, कभी भी कच्ची जमीन के ऊपर शराब, 2 टुपके, 2 बूंदें, 2 ढक्कन शराब के ज़मीन के ऊपर गिराएं या ना गिराएं, ये वाला जो उपाय होता है, इससे आपका काम काज चले ना चले, भूल के भी मत कर लेना। शुक्र खराब, शुक्र को ठीक करते करते खुद की वाइफ की हेल्थ खराब कर लोगे। तो उपाय लॉजिक के साथ करें। हालांकि सूर्य या शनि 11वें भाव में ये उपाय बताया गया है, लेकिन आपको ये भी जानना होगा
क्या आपकी कुंडली में शुक्र कहीं अच्छे भावों में बैठा हुआ है और आपने कच्ची ज़मीन पे ये शराब वाला उपाय करवा के अपने केतु को भी खराब कर लिया? नहीं करना। तीसरा उपाय, 43 या 8 नीले फूल लेके कच्ची ज़मीन में दबा दो। वाइफ की हेल्थ इश्यूज जो है वो बेहतर होंगे, या आपकी बदनामी के योग जो है वो कट जाएंगे। तो भाई शुक्र अगर आपका खराब है तो कर लो। अगर शुक्र अच्छा बैठा हुआ है, वाइफ से अच्छी पट रही है, ऐसी किसी भी संगति में आप लिप्त नहीं हैं, तो भूल के भी ये उपाय नहीं करना। यूट्यूब से देख के तो बिल्कुल नहीं करना, याद रखिएगा। चौथा उपाय, 8 खोटे सिक्के लेके पानी में जल प्रवाह कर दो। तो खोटे सिक्कों का उपाय दोस्तों कब करना होता है? जब आपके ऊपर किसी प्रकार की लिटिगेशन है, थाना है, कोर्ट कचहरी है, राहु आपका पूर्णतः बिगड़ चुका है, राहु का बुरा फल आपको मिल रहा है, ससुराल से रिश्ते खराब हो चुके हैं और घर में परिवार में कहीं ना कहीं द्वंद्व जो है वो चल रहा है। तो उस कंडीशन में आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक के साथ करें। अष्टम का राहु है, 8 खोटे सिक्के लेने हैं, पर कुंडली दिखा लेंगे, वर्षफल दिखा लेंगे, तब कर लेंगे तो मज़ा कुछ और ही होगा। तो ये उपाय भी आपको कुंडली दिखा के ही करना है। पंचम उपाय, अपनी छत के ऊपर टीन के डिब्बे में पानी भर के चांदी के 4 चौकोर टुकड़े रख के अंदर रख लो। चंद्रमा 12 के फल अच्छे मिलेंगे। चंद्रमा 12 के फलों को बेहतर करने के लिए उपाय तो यही बनता है, लेकिन करना कैसे है? लॉजिक के साथ करना है। राहु की पोजीशन भी देखनी होगी। तो यूट्यूब से देख के अपनी कुंडली में अगर आपने ये देखा कि चंद्रमा 12वें भाव का बैठा हुआ है, तो छत के ऊपर रख लो। तो भाई नहीं करना है, बड़े उपाय हैं। मिट्टी का कोरा घड़ा लेके पानी में जल प्रवाह करना है। तो मिट्टी का कोरा घड़ा लेकर ढक्कन लगा के पानी में जल प्रवाह तब करना होता है दोस्तों, जब आपके दिमागी संतुलन बिगड़ चुका हो, बेबुनियाद आरोप लग रहे हो, बहनों को कष्ट हो रहा हो, या फिर आपको डिप्रेशन और मेंटली अपसेशन की समस्या चल रही हो, बिजनेस में घाटे पड़ रहे हो, बुद्धि आपकी स्टर ना हो रही हो, आलतू फालतू के विचार दिमाग में भ्रमित कर रहे हो। तो बुध 12 और बुध 4, इन 2 कंडीशंस में ये उपाय बनता होता है। लेकिन करना कैसे है? कुंडली दिखा के करना है, बड़ा उपाय है, ऐसे नहीं कर लेना दोस्तों। इसके पीछे छठा उपाय जो कुंडली में आपको बड़ा सोच समझ के करना होता है, वो होता है तांबे की गड़वी में साबुत मूंग भर के पानी में जल प्रवाह करने का जो उपाय है, पीतल का टांका लगवा के पानी में जल प्रवाह करने का जो उपाय होता है, वो भी आपको अष्टम बुध की बेबुनियाद आफतों से बचाने के लिए कायम होता है। सूर्य की मदद से भी हम मंगल नेक करते हैं बुध अष्टम को, तो उस कंडीशन में आप ये उपाय करते हैं। लेकिन कुंडली दिखा के बड़ा उपाय है फिर करना है। छोटे उपायों में चांदी के गिलास में दूध पिएं, चांदी के गिलास में पानी पिएं, चांदी के चैन में चांदी का चौरस पतरा कुंडा लगा के गले में धारण करना। ये उपाय आप राहु को शांत करने के लिए भी कर सकते हैं और चंद्रमा को पावर देने के लिए भी कर सकते हैं। संचेत विषय में कभी भी वो उपाय मत करें जो किसी के बनाए हुए हों, या खुद उस उपाय को वो ट्राई कर रहा हो कि आपके साथ होता क्या है। तो इस विद्या का सम्मान करते हुए उपाय सोच समझ के करें। जितने भी उपाय होते हैं उनके पीछे लॉजिक होता है, और ग्रहों की संज्ञा के अकॉर्डिंग भाव कौन सा ठीक करना है, किस ग्रह को शांत करना है, किस ग्रह को दबाना है जो आपको खराब कर सकता है वर्षफल में, उनके उपाय करें। बाकी जब भी आप पापी ग्रहों को शांत करते हैं और सौम्य ग्रहों को बढ़ाते हैं, उससे आपकी ज़िंदगी में समृद्धि बनी रहती है। बृहस्पति के लिए चने की दाल मंदिर में देना, जब माथे पे केसर का तिलक लगाना सर्वोत्तम उपाय होता है, जब मर्जी कर लें। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को प्यार दीजिएगा दोस्तों।